दिखने में बहुत एकदम चकाचक एकदम चमकीला सा बढ़िया सोफा लगेगा, बट अंदर उसके क्या है हमें नहीं पता। अंदर हो सकता है उसके अंदर कट पीसेस लगे हों। जल्दबाजी ना करें, पूरी रिसर्च करें, आराम से सोच समझ कर ही अपना पैसा डालें। हेलो एवरीवन, तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे रेडीमेड सोफे को एक कस्टम मेड सोफे से। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी थी रेडीमेड सोफे के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन शेयर करूं और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप एक अपने लिए सोफा बनवाते हो, कैसे लोग आपको पागल बनाते हैं, किन किन चीजों को वो छुपाते हैं और क्या चीज आपको जनरली बता देते हैं, क्या प्रोसेस रहता है जब हम सोफा लेने जाते हैं, किस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा सोफा मिल जाता है। तो आज एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाए, बट सिंस सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए और आप अपना हार्ड एंड मनी एक सही जगह पे यूज कर पाएंगे। तो उन वीडियोस में जो मैंने देखा, और जनरली भी जब हम मार्केट में सोफा लेने जाते हैं, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो जनरली जब हम मार्केट में सोफा लेने जाते हैं तो आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि किस रेंज में आपको एक अच्छा सोफा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रेंज जो लेके चल रहे हैं वो है 20,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज। इस रेंज में आपको एक बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और एक अच्छा सोफा मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ एक मिडिल क्लास आदमी की, तो आई थिंक ही और शी इज विलिंग टू स्पेंड समवेयर अराउंड और समवेयर बिटवीन 20,000 रुपीज। तो और उन वीडियोस में भी जो आपको अच्छे सोफे दिख रहे थे मुझे, वो इसी प्राइस रेंज के अंदर दिख रहे थे, 5 सीटर और 7 सीटर। मैं यहाँ पे 5 सीटर और 7 सीटर सोफे की बात कर रहा हूँ। और बाकी आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप कैलकुलेट कर लेना। सपोज मैं एक 5 सीटर सोफा ले रहा हूँ तो आपको पर सीट 5,000 रुपीज से लेकर 7,000 रुपीज में एक अच्छा सोफा बन जाएगा आपका, चाहे आप बनवाना चाहो या फिर आप मार्केट से रेडीमेड लेना चाहो। तो 5,000 लेके चल रहे हैं, 5,000 into 5 इज 25,000 रुपीज और 5,000 into 7 इज 35,000 रुपीज। इसलिए मैंने ये रेंज चूज करी है 20,000 रुपीज से लेकर 35,000 रुपीज। तो जो मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो मेरे अकॉर्डिंग ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू सोफा और फर्नीचर आइटम्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो हम फ्रीक्वेंटली नहीं बदलते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम किसी फर्नीचर में लेट्स से सोफे की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम 25,000 रुपीज उसमें लगा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 5 से 7 साल तो चले। ऐसा ना हो कि आपने सोफा लिया 25,000 रुपए का और 2 साल में ही वो बैठ गया, उसमें सैगिंग आ गई और वो आपको रिपेयर कराना पड़ रहा है या फिर उसको पूरा ही रिप्लेस करना पड़ रहा है, राइट। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक कस्टम मेड सोफा बनवाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। एक बार एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, एक बेसिक प्रोसेस जान लेते हैं कि जब हम एक रेडीमेड सोफा लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है बजट लेके चलते हैं कि इस बजट में हम लेंगे सोफा, ठीक है, क्योंकि उसी पे सारी चीजें डिपेंडेंट है। उसके बाद हम एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं कि यार हमारा रूम सपोज थोड़ा छोटा है या नॉर्मल साइज का है, तो क्या साइज का सोफा हमारे लिए सही रहेगा। तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि 5 सीटर मैक्सिमम 7 सीटर, अगर वो उसकी शेप ऐसी हुई कि हमारे रूम में वो फिट आ सकता है। और हम एक लेके चलते हैं कि कलर, यूजुअली तो डार्क कलर्स ही चलते हैं, रेड, मेहरून, ब्लैक, ग्रे, इस तरह के कलर ज्यादा चलते हैं सोफे में। तो हम एक दिमाग में लेके चलते हैं कि बेसिक आइडिया एक लेके चलते हैं कि यहाँ पे हम अगर इस तरीके के सोफा मिल गया और हमारी नीड्स फुलफिल हो गई तो हम सोफा ले आएंगे, हम डील क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट्स और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने उन वीडियोस में से ही उठाए हैं, और हो सकता है जब आप मार्केट में परचेज करने जाओ तो आपके साथ भी ये सारी चीजें हों। फॉर एग्जाम्पल उनमें एक इंसिडेंट था कि जो शॉपकीपर से एक जो वीडियो बना रहे होते हैं भैया, वो पूछते हैं कि भैया ये सोफा 16,000 रुपए का है और ये सोफा एक 25,000 रुपए का है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसको मैं कंपेयर कैसे करूंगा। उन्होंने बहुत एक वेग सा आंसर दे दिया कि ना जो 25,000 वाला सोफा है उसमें ना हाई डेंसिटी फोम यूज हुई है। अब इस पॉइंट को आप दिमाग में डाल लो कि हाई डेंसिटी फोम। अब एज अ कस्टमर मुझे नहीं पता हाई डेंसिटी फोम क्या होती है, और आप जो वीडियो देख रहे हो उनमें से भी बहुत लोगों को हो सकता है ना पता हो कि हाई डेंसिटी फोम, डेंसिटी हाई क्या होती है, मुझे नहीं पता। ऑल्दो मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही आपको लोगों को पागल बनाया जाता है, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, और हमें एज अ कस्टमर पता नहीं होता
हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, सोफे को बस देख के उस पर एक दो बारी बैठ के ले आते हैं, जज कर लेते हैं कि हाँ जो दिख रहा है वो बढ़िया ही होगा। सिंपल सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। और आई अंडरस्टैंड कि सेलर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपको एक चीज खोल के दिखाए, ऐसा इम्पॉसिबल है वो चीज। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए और आपको एक चाहिए कि भाई रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट हो, तो आप डेफिनेटली एक कस्टम मेड सोफा अपने घर में बनवाएं। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, पूरी रिसर्च करें, आराम से सोच समझ कर ही अपना पैसा डालें, जल्दी से किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमने तो 40,000 रुपए का सोफा लिया था, 2 साल में वो पूरा खराब हो गया, उसको रिपेयर कराना है, अब बताओ क्या करें, रिपेयर कराएं कि नया सोफा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो कस्टम मेड सोफा, अगर आप घर में सोफा बनवाते हो तो पहली बात तो आपके पास फ्रीडम रहती है कि आप जैसा चाहो वैसा सोफा बनवा सकते हो। और दूसरा, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होता है, थोड़ी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपके घर में सब कुछ काम हो रहा है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता है, तो आप ऑब्वियसली बात है जैसा सामान उनको लाके दोगे, क्योंकि एक एस्टिमेट बनता है। जैसे कि हम जब सोफा बनवाते हैं घर में, तो क्या होता है कि आपने सोफा मेकर को देखा, ढूंढा, उन्होंने उनको बताया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, फिर वो आपको एक एस्टिमेट दे देंगे और एक सामान की लिस्ट दे देंगे। फिर आप मार्केट में जाओगे, वो सारा सामान लेकर आओगे और वो आपके घर में सोफा बना देंगे। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप कैसा सामान लगा रहे हो। अब आप अच्छा सामान लाओगे तो अच्छा बनेगा, थोड़ा नॉर्मल सा सामान लाओगे तो नॉर्मल सोफा बन जाएगा, राइट। बट जब हम मार्केट में एक रेडीमेड सोफा लेने जाते हैं तो हमें एक्चुअली में नहीं पता कि उसके अंदर क्या लगा है। हम ऐसे ही किसी के बोलने पर ट्रस्ट कैसे कर लेंगे कि उन्होंने बोल दिया हाई डेंसिटी फोम लगी है, तो अभी एक्चुअली में तो नहीं पता ना, क्योंकि वो सोफा तो कवर्ड हो चुका है, वो बन चुका है। और सच बात बताऊं तो फिनिशिंग जो आती है वो कपड़े में आती है उनके में, वो दिखने में बहुत एकदम चकाचक, एकदम चमकीला सा बढ़िया सोफा लगेगा, बट अंदर उसके क्या है हमें नहीं पता। अंदर हो सकता है उसके अंदर कट पीसेस लगे हो सकता है जैसे कि होते ना फर्स्ट कॉपी शूज, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, तो ऐसे फोम में भी ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड का फोम, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके अंदर क्या लगा है अल्टीमेटली कुछ नहीं पता। आप एक एज अ कस्टमर उन जो वो बेच रहे हैं सोफा, जो सेलर है, उन पे आप ट्रस्ट करके जा रहे हो। बट अगर सोफा 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में खराब हो गया तो वो आपकी बात क्या सुनेंगे? पता नहीं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप सोफा लेने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रेडीमेड सोफा वाले ऐसे ही होते हैं या सारे अच्छे होते हैं, सारे बुरे होते हैं, नहीं, मैं किसी को यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही है। एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था कि एक सोफा था लगभग 22,000 रुपए का और एक सोफा था लगभग 28 या 30,000 रुपए का, ऐसा कुछ था, मतलब 5 से 7,000 रुपए का डिफरेंस था। तो उन शॉपकीपर ने बोला कि ना इसमें इसलिए डिफरेंस है, आप देख सकते हो, तो डिजाइन का फर्क है, डिजाइन में तो हर फर्क आता ही है, ऑब्वियसली बात। बट एक उन्होंने बोला कि भैया इसके साथ में आप देख सकते हो आपको बैक कुशंस मिलेंगे और उसके अंदर बैक कुशंस नहीं है, इसलिए इसका प्राइस बढ़ेगा। अब बैक कुशन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है बैक कुशन। तो ऐसा कुछ होता है बैक कुशन, ठीक है। तो बैक कुशन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में आपको एक अच्छा बैक कुशन 200 से 250 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि वो बैक कुशन की वैल्यू क्या थी, बट आप अगर नॉर्मल बैक कुशन लेने जाओगे तो 150, 200, 100 रुपए में भी आपको एक बैक कुशन मिल जाएगा। तो अगर एक सोफे में आपको 5 बैक कुशन मिल भी रहे हैं तो उसकी प्राइस 1,000 रुपए से डिफरेंशिएट करना चाहिए। बट जो ये 4 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो किस चीज के ले रहे हैं? तो ऐसे ही आप लोगों को पागल बनाया जाता है, आपको थोड़ा सा वो फ्री कुछ दे देंगे, हमें भी लगता है कि हाँ यार। अब बैक कुशन आप किसी चीज में डालोगे, अब ये कुशन आप सोफे में लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है एक अलग लुक आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा सोफा। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ सब कुछ। तो सिंस रेडीमेड सोफा सब कुछ बना बनाया है तो बहुत कन्वीनियंट है, रिलेटिवली उसका प्राइस कम होगा और कह सकते हैं कि उसमें आपको टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ मार्केट में जाना है, चूज करना है और परचेज कर लेना है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक कस्टम मेड सोफा बनवाते हो तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और रिलेटिवली थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आपको पसंद की चीज मिल जाएगी। आपके पास एक चॉइस होती है। चॉइस कैसे? सपोज आप मार्केट में गए रेडीमेड सोफा लेने, ठीक है, और तो मान के चल रहे हैं कि आपको एक सोफे का डिजाइन अच्छा लगा बट उसका आपको क्लॉथ अच्छा नहीं लगा। एक सोफे का आपको क्लॉथ अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, बट वो उसकी कुशनिंग पसंद नहीं आ रही, वो थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा है या थोड़ा हार्ड ज्यादा है। आप चाहते हो कि यार ये सारी चीजें ना
एक बढ़िया सोफे में मिल जाए जिसकी कुशनिंग भी सही हो, कलर भी मेरे पसंद का हो, डिजाइन भी अच्छा हो जो मेरे रूम में फिट आ जाए, तो ऑब्वियसली आप एक कस्टमाइज्ड सोफा ही बनवाओगे। और क्या होता है कस्टमाइज सोफे में, सपोज मैं लेके चल रहा हूँ कि यार मुझे ना रेड कलर का कपड़ा चाहिए, तो आप मार्केट में गए सोफा देखने रेड कलर का, तो उनके पास कितने ऑप्शंस होंगे, ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने ऑप्शंस होंगे, आप खुद जाके मार्केट में चेक कर सकते हो। बट अगर मैं कस्टमाइज सोफा बनवा रहा हूँ, सपोज हमारी बात करते हैं, तो हमारे पास अगर आप आओगे कि भैया हमें रेड कलर का कपड़ा दिखा दो, तो मैं आपको रेड कलर में हो सकता है कॉटन का कपड़ा दिखा दूँ, उसमें डिजाइन होंगे बहुत सारे, फिर मैं आपको हो सकता है लेदराइट में दिखा दूँ, ठीक है, फिर उसमें हो सकता है मैं आपको जूट में दिखा दूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सिर्फ क्लॉथ की बात कर रहा हूँ यहाँ तो मैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि कुशंस हो गए और स्प्रिंग हो गया, बहुत सारी चीजें, अभी मैं एक एक करके ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहता। अल्टीमेटली देखा जाए तो यार दोनों के ही अपने फायदे और अपने नुकसान है। कस्टमाइजेशन कराना उतना आसान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ता है, आपको ढूंढनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें और परचेज करना पड़ेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके एक आउटपुट अच्छा निकलेगा। क्योंकि उसके भी अपने प्रिकॉशंस है, आपको उनमें भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उनमें भी आप लोगों के साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, कुछ बोल के आपको कुछ दे दिया, ऐसी चीजें बहुत सारी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं दोनों को आपको हर चीज नहीं बता सकता, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताऊंगा, तो डेंसिटी अपने आप में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता उसको। बट डेंसिटी जहां पे आप ऐसा समझ लो, जहां पे फोम की बात आएगी, जहां मैट्रेसेस की बात आएगी, सोफे की बात आएगी, वहां डेंसिटी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी पागल ना बना दे कि हाई डेंसिटी की फोम है, लो डेंसिटी है। उस पर नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट फोम, मैट्रेसेस एंड सोफा। सो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा इस वीडियो को देखकर। हमने इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। हमने इस पॉइंट में ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कवर करा है, हमने एक प्राइस रेंज जान ली, प्रोसेस जान लिया, कैसे आपको लोग पागल बनाते हैं, वो सारी चीजें हमने थोड़ी समझने की कोशिश करी है। तो अगर आप एक जेन्युइनली एक अच्छा सोफा बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप हमारे शोरूम विजिट कर सकते हैं। हम सोफा और मैट्रेसेस वगैरह में डील करते हैं। प्रोडक्ट्स वगैरह की जानकारी के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। आप हमको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, और बाकी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।